class, and I hope that you are very well. And today our lecture is about the depreciation, depletion, and the amortization. So we will try our level best that to differentiate these three items. We already have studied the different methods of depreciation, but with the same time you need to also to have ideas about the depreciation, depletion, and the amortization, because these are the basic three important concepts. Even these can be also questioned in an interview or later in your practical life, while you will go and inshallah ta'ala you will join the different companies and organizations. So you must need to understand. So as an accounts personnel or accounts finance officer, you also need to understand about these items. So we can see that depreciation is an accounting technique. Depreciation, depletion, and amortization is an accounting technique that enables companies to gradually expense various different resources of an economic value over time in order to match cost to the revenues. क्या है जी? इट मीन्स दैट ये हमें ये बताते हैं कि ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो एक रिसोर्स हैं, हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं इकोनॉमिक वैल्यूज में, उनको रिसोर्सेज को जो है ना डिक्रीज करते हैं ये वक्त के साथ। बिकॉज हमने देखा कि जैसे जो डेप्रिसिएशन क्या थी कि कोई मशीनरी कोई एसेट पे होती थी और हमें पता चलता था कि वक्त के साथ वो अपनी वैल्यू में कमी लाती है। तो सेम जी अब हम देखते हैं, चलें पहले पहले हम डेप्रिसिएशन के बारे में देखते हैं कि क्या है। डेप्रिसिएशन स्प्रेड्स आउट द कॉस्ट ऑफ अ टेंजिबल एसेट। उन्होंने बात की टेंजिबल एसेट को जब रिड्यूस किया जाता है वक्त के साथ, तो ये जो है डेप्रिसिएशन कहलाती है। टेंजिबल एसेट्स मीन मैं आपको बताता चलूं, इट इज अ वेरी सिंपल दैट लाइक यू कैन सी हियर, आई एम सपोज टू मेक द कर्सर। सो एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, जब यूजफुल लाइफ में कमी आए। डिप्लेशन, डिप्लेशन क्या है? allocates the cost of extracting natural resources such as timber, minerals, and oil from the earth. Amortization is deduction of intangible assets। सॉरी, पहले हम डिप्लेशन को देख लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं जी। डिप्लेशन का जो मतलब है वो ये है कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे वक्त के साथ साथ उनमें कमी आती जाती है। यहाँ पे उन्होंने बात की है लकड़ी की, टिम्बर की। टिम्बर मीन्स लकड़ी। देखें जी, एक जंगलात में चले जाएं, वहां पे आप लकड़ी निकालते जाएं, निकालते जाएं, आखिर वो जंगलात एक वैल्यू में कमी ला रहा है। तो इट मीन्स दैट दैट इज कॉल्ड द टिम्बर। टिम्बर क्या है कि वो लकड़ी के ज़खायर जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें, अगर हमारी एक ऐसी कंपनी है जो कि काम कर रही है इस लेवल पे कि हमें लकड़ी का काम है हमारा, या हम कोई ऑयल निकाल रहे हैं, हम नमक की कानें निकाल रहे हैं, तो हम तोड़ रहे हैं, नमक के पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, तो वक्त के साथ साथ दे आर रिड्यूसिंग देयर वैल्यूज। तो उन वैल्यूज को रिड्यूस करना, ये क्या कहलाता है? डिप्लेशन कहलाता है। जब नेचुरल रिसोर्सेज की बात आई तो लफ्ज यूज होगा डिप्लेशन का। जब बात आई एसिड्स की, जो कि एक ऐसे एसेट्स, फिजिकल एसेट्स जो कि मशीनरी, हमारी बिल्डिंग या इस किस्म के इक्विपमेंट्स, तब उनकी वैल्यू में कमी आना इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और इस तरह जब हम नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट आती है बात अमॉर्टाइजेशन की। तो थर्ड जो ये कॉन्सेप्ट है अमॉर्टाइजेशन का, तो ये भी हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि व्हाट इज दैट जी। amortization is the deduction of intangible assets over a specific time period, typically the life of an asset। वो कहता है कि जो कि intangible assets होते हैं उनमें भी तो वक्त में कमी आती है। डेफिनेटली जी, जैसे कॉपीराइट्स हो गए। अगर एक कोका कोला कंपनी है, उसने किसी को कॉपीराइट्स दिए हैं
पाकिस्तान में एक एजेंट को, तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू में कमी आना, कॉपीराइट्स की कमी में, पेटेंट्स इस हवाले से जो एक उनको नाम दिया गया, वक्त के साथ साथ जो उन्होंने पे किया वो भी तो डिक्रीज होता जाएगा। तो ये चीज़ें तमाम जो है ना इनकम स्टेटमेंट में शो होती हैं और इनकी अमाउंट को लेस किया जाता है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव पेड a huge amount on that, and definitely with the passage of time they will deduct from our बैलेंस शीट एज वेल एज द इनकम स्टेटमेंट। अब हम नेक्स्ट आते हैं जी, देखते हैं डेप्रिसिएशन एंड द अमोर्टाइजेशन और कॉमन टू ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री। क्या है जी, ये कॉमन है एवरी इंडस्ट्री में। डेफिनेटली जी हम देखते हैं कि जो भी कंपनीज देखें तो बड़ी कॉमन सी बात है, असासे पड़े हैं, असासे की यूजफुल लाइफ में, इस्तेमाल की लाइफ में कमी आ रही है। वाइल डिप्लेशन इज यूजुअली यूज्ड ओनली बाय एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज फॉर्म। डेफिनेटली जी, डिप्लेशन कहाँ पे होगी, जो एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग जो पानी निकाल रहे हैं, जो फिशेस का काम कर रहे हैं, फिश हम खा जाते हैं इतनी, तो रिसोर्सेज में कमी आ गई है। तो ये जो है एनर्जी भी आप देख लें कि जितना भी आप कोई भी चीज़ ऐसी जो यूज़ कर रहे हैं एनर्जी में, अगर उसमें कमी आ रही है तो दैट विल बी डिप्लेशन। ये हमने इन तमाम चीज़ों को देख लिया। अब हम नेक्स्ट आते हैं, वो हमें क्या बताता है नेक्स्ट, व्हाट वी आर सपोज टू सी इन द नेक्स्ट पॉइंट, लाइक the use of all three therefore is often associated with the acquisition, exploration and the development of a new oil and natural gas reserves। ये तमाम डिफरेंट मैटर्स हैं, यानी इनको रखा जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है और डेवलपमेंट के लिए ये तमाम रिजर्व्स यूज़ किए जाते हैं। तो की टेक अवेज में भी वही चीज़ें हैं जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि एक ग्रेजुअली एक्सपेंस ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमिक वैल्यू। Depreciation, depletion, and amortization are accounting techniques that enable companies to gradually expense resource of economic value। मतलब एक ऐसा एक्सपेंस शो करवाना जो कि हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन की मद में डिप्लेशन या अमोर्टाइजेशन हो गई है जो हमारे एसेट्स पे। अब नेक्स्ट आता है कि ठीक है, वो पहले हम देख चुके हैं कि डेप्रिसिएशन वो टेंजिबल एसेट्स पे है और डिप्लेशन जो है नेचुरल रिसोर्सेज पे होती है और अमोर्टाइजेशन जो है इनटेंजिबल एसेट्स पे, मतलब कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, गुडविल, इन चीज़ों में कमी आना। तो हम आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ इन चीज़ों को रिड्यूस करते रहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट उसने यही बात की है, एक्सपेंसिंग स्ट्रेटजीज टिपिकली एसोसिएटेड विद एक्विजिशन, एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑयल। तो इन तमाम चीज़ों से ये रेलिवेंट है। DDA एंड ए चार्जेस कैन बी फाउंड कंपनीज नेट इनकम स्टेटमेंट। वो कहते हैं इनको नेट इनकम स्टेटमेंट में हम आसानी से देख सकते हैं कि वहाँ पे जो है ना ये अमाउंट डिडक्ट की जाएगी। अब क्या है हमारे पास, अंडरस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, मजीद हम इसको देखेंगे। Accrual accounting permits companies to recognize capital expenses in that reflect the use of related capital assets. In other words, let firms match expenses to revenue they help produce। याद कीजिए मैंने बताया था जहाँ पे अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग हो, तो याद कीजिए उनका एक असूल ये भी है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट को आप याद करें, जहाँ पे लिखा जाता था कि अगर कोई इनकम हमें एक सेम ईयर में हुई है तो उसको उसके लिए जो यूटिलाइज की हैं रिसोर्सेज, उनका एक्सपेंस भी सेम ईयर में काउंट किया जाए। तो इसी तरह जो असासा डेप्रिसिएट हुआ या जो डिप्लेशन हुई, यानी उसी साल में कुछ अमाउंट, एक स्पेसिफिक मेथड्स जो हमने लास्ट टाइम देखे थे उसके मुताबिक जो है ना इसको डेप्रिसिएट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ लार्ज पीस ऑफ मशीनरी प्रॉपर्टी रिक्वायर लार्ज कैश आउटफ्लोज, इट कैन बी एक्सपेंस्ड ओवर इट्स यूजेबल लाइफ rather than in individual period during the cash outlay occurred। क्या है, उसको यूजफुल लाइफ पे जो है ना एक्सपेंस किया जाएगा। वो कहता है कि द अकाउंटिंग टेक्निक इज डिजाइन टू प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ अ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये जो है ना हमें डेफिनेटली जो है ना ये तमाम अकाउंटिंग टेक्निक्स जो है ना वो हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन देती हैं कि ये
हमें प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि उस सेम ईयर में जो हमने चीज़ें प्रोड्यूस की उस पर एक्सपेंस भी तो हुआ। एक्सपेंस किस मद में हुआ, जो हमने असासे को यूटिलाइज किया या वैल्यू में जो कमी आई, तो डेफिनेटली उसको सेम ईयर में दिखाना है। डेप्रिसिएशन इज अ कॉमन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आइटम फॉर एनर्जी कंपनीज। डेफिनेटली जी ये ऑपरेशन एनर्जी कंपनीज में खास तौर पे जो है ना डिप्लेशन होता है, ऑपरेशन एक्सपेंस होता है ये भी। Analysts and investors in the energy sector should be aware of this expense and how it relates to cash flow, cash expenditure। तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन को जो हम जो है ना ऑलरेडी देख चुके हैं, एक खास स्ट्रेट लाइन मेथड जिस हवाले से भी था। अब नेक्स्ट बेसिकली आते हैं हम डिप्लेशन पे। डिप्लेशन आल्सो लोअर्स द कॉस्ट वैल्यू ऑफ एन एसेट incrementally through scheduled charges to the income. Where it differs, it refers to the gradual exhaustion of natural resources reserves as opposed to wearing out of depreciable assets or aging life of the intangible assets। वो कहते हैं ये कोई टेंजिबल एसेट्स तो है नहीं, सॉरी ये कोई टेंजिबल एसेट भी नहीं है, और इसके साथ साथ वियर एंड टीयर जो उसकी इनटेंजिबिलिटी कॉपीराइट तो है नहीं। तो क्या है डिप्लेशन, रिसोर्स में कमी आना। डिप्लेशन पर यूनिट निकालने के लिए क्या है हमारे पास, कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट ऑफ कैपेसिटी। अगर मिसाल के तौर पे हमने डिप्लेशन में जो है ना एक कुछ भी हमने सीमेंट बनाने के लिए कुछ एरिया लिया, पहाड़ लिया, पहाड़ में से हमें कंक्रीट को निकालना होता है, तो कंक्रीट के लिए हमने 10 लाख पे किया एज अ कॉस्ट। पता चला एक साल में क्या है उसकी वैल्यू, साल्वेज वैल्यू एक साल के बाद 9 लाख बच गई है। तो इसका मतलब है यूटिलाइज कितना हो गई, टोटल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू, मतलब जो बकाया रिमेनिंग वैल्यू होती है 9 लाख बची, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख से हमें जो है ना यूनिट्स बनाए, कैपेसिटी कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, मिसाल के तौर पे 100 हुए। जब 100 हुए तो इसका मतलब है 1000 रुपीज पर यूनिट हमें कॉस्ट पड़ गई, और ये डिप्लेट हो गया, मतलब कमी आ गई हमारे नेचुरल रिसोर्स में। तो वो कहता है डिप्लेशन एक्सपेंस कैसे निकालते हैं, पर यूनिट को, यूनिट्स जितने भी हमने बनाए हैं या सोल्ड किए हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पर यूनिट डिप्लेशन एक्सपेंस आ जाएगा, जितने हमने टोटल यूनिट बनाए हैं। तो इसके साथ जी मैंने ये एक दो फिगर्स दी हैं, ये भी आपको मज़ीद अच्छी इंफॉर्मेशन देंगी। ये बहुत ही चीज़ें अहम है। सॉरी ये थोड़ा सा नीचे आ गया है मज़ीद। ये देखिए ये पिक्चर है ना, ये रिसोर्स डिप्लेशन है। क्या है हमारे पास, डिफोरेस्टेशन, लकड़ियां हम काट रहे हैं, ओवर फिशिंग है, ये देखिए मछलियां पकड़ी जा रही हैं एक शिप में। द एनर्जी क्राइसिस आ गया है हमारे पास, ठीक है। एनर्जी क्राइसिस के लिए हम जो है ना अपने चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। वाटर कंजर्वेशन है, वाटर को यूटिलाइज किया जा रहा है समंदर के, तो अल्टीमेटली रिसोर्सेज हम ख़त्म करते जा रहे हैं। वो कहते हैं रिसोर्स डिप्लेशन हैज़ बीन predicament for a plethora of months, years, decades, even humans are depleting the earth's resources at ever increasing rate। वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है ना ये इतने रिसोर्सेज को इतनी जल्दी में यूटिलाइज कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है। काफ़ी तेज़ी से जो है ना ये एक रेट से चल रही हैं, जो कि हमारे वसाइल जो हैं दुनिया के ख़त्म हो रहे हैं। और एक दिन इन फ्यूचर हमें जो है ना ये मसाइल, हमारे वसाइल जब ख़त्म हो जाएंगे तो डेफिनेटली हमें काफ़ी मसाइल और इश्यूज आ सकते हैं। वो कहता है स्टॉक के हवाले से यूज़ होता जा रहा है, फर्टिलाइजर्स हम यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स, ऑयल लीकेज, सॉइल मिनरल्स माइंड, वेस्ट एंड टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स बाय मैन्युफैक्चरिंग। तो ये हम जितने भी मिनरल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं ये तो तमाम हम यूज़ कर रहे हैं। काजेज क्या हैं जी, काजेज ये है डिप्लेशन की जो है ना इरेशनल यूज है हमारे पास, ओवर यूज है। कोई भी चीज हमें थोड़ी चाहिए होती है तो हम बहुत ज्यादा जाया कर देते हैं, तो हमारे पास जो है ना डेफिनेटली ये काजेज में आ जाती हैं। वो कहता है कि अगर आप कट करते जाएंगे तमाम दरख्तों को तो क्या होगा, एक दिन प्लांट्स ये चीजें नहीं उगेंगी और इवन के ऑक्सीजन में भी कमी आ सकती। इफेक्ट्स क्या है, इफेक्ट्स यही है कि ह्यूमन लाइफ इससे अफेक्ट होती है।
तो मुस्तकबिल में हमें काफ़ी मसाइल हो सकते हैं अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्स का ख्याल नहीं करेंगे। तो इसीलिए वाइल्ड लाइफ को देखें, तमाम जंगली जानवर जो भी थे उनको खाया जा रहा है, इसीलिए इस पे पाबंदी होती है कि आप वाइल्ड लाइफ के जानवरों को मार नहीं सकते, खा पी नहीं सकते परिंदों को। अब अमॉर्टाइजेशन के हवाले से हम थोड़ा सा देखते हैं। अमॉर्टाइजेशन इज अ वेरी सिमिलर टू द डेप्रिसिएशन इन थ्योरी बट अप्लाइज टू इनटेंजिबल एसेट्स सच एज patents, trademarks, license rather than physical property and equipment. Capital leases are also amortized. यहाँ पे क्या है बच्चे, वो कहता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेटेंट राइट्स आ गए हैं। हमने जैसे भी हमने मैंने ऊपर मिसाल दे चुका हूँ कि कोका कोला कंपनी ने हमें लाइसेंस दिया, तो लाइसेंस हमने देखा कि अब वो कहाँ तक पहुँच चुका है। तो इस हवाले से जो भी वक्त के साथ साथ वो हमें जो लाइसेंस मिला, हमने जो पेटेंट्स लिए, राइट्स लिए हुए हैं, वो उनमें वक्त के साथ कमी आ रही है। एक उन बातों को कहते हैं। तो कहते हैं कि अगर कंपनी ने ह्यूज लोन ले लिया है तो लोन भी जब वक्त के साथ हम पे करेंगे तो दैट इज आल्सो that we are supposed to reduce that loan। वो कहते हैं लोन के रिडक्शन का जो पेमेंट होता है वक्त के साथ साथ कमी होती है उसका शेड्यूल, वो भी एक डिप्लेशन कहलाता है। अब वो हमें कहता है कि रिकॉर्डिंग किस तरह की जाती है। इफ कंपनी यूजेस ऑल थ्री ऑफ अबव expensing methods they will be recovered in its financial statement as depreciation, depletion and amortization। वो उनका एक अकाउंट भी इकट्ठा भी बना देते हैं क्योंकि ये तमाम एक ही चीजें हैं ना जो कि हमारे एसेट्स हैं। एक किस्म के एसेट्स में जो कमी आएगी उन्होंने DD&A के नाम से, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे इंशाल्लाह ताला, आप देखा भी करेंगे, अब आपकी ड्यूटी है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अकाउंट्स की चीज़ों को डीपली समझें। ये स्किल्स होती हैं आपके पास कि जब आप जो है ना इनको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आपको स्किल्स डिलीवर किए जाते हैं। अदरवाइज इफ यू डोंट हैव अ स्किल देन अल्टीमेटली यू कैन नॉट compete in the future job hunting or etc. So be sincere with your readings and the studies because these online lectures we are unable to deliver too much but we are trying our level best। तो इसलिए आपको ये चीज़ें सीखनी होंगी। सिंगल लाइन प्रोवाइडिंग द डॉलर अमाउंट ऑफ चार्जेस फॉर अकाउंटिंग पीरियड्स ऑन द इनकम स्टेटमेंट। वो कहता है इनकम स्टेटमेंट में हम शो करवाते हैं इन तमाम एक्सपेंसेस को। जैसे हमने डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस निकाला था वैसे ही ये एक्सपेंसेस हैं। Explanations means may be supplied in the footnotes, particularly if there is a large swing in the depreciation, depletion, amortization charge from one period to the next। वो कहते हैं कि कभी हमने अगर अमॉर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन डिप्लेशन नहीं किया तो हम नोट्स जो मैंने पढ़ाए थे एक दफ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नीचे नोट्स दिए जाते हैं, वहाँ नोट्सों में जाके हम लिख देते हैं कि हम इनको मजीद नेक्स्ट ईयर में काउंट करेंगे। एंड एंट्री इज मेड ऑन द बैलेंस शीट टू। मैंने अभी ऊपर बताया कि डेफिनेटली जी बैलेंस शीट में भी एंट्री होगी क्योंकि जो हमने हमारे एसेट्स हैं उनकी वैल्यू में कमी आ जाएगी, तो कमी जब आएगी तो बैलेंस शीट में भी डिडक्ट हो जाएंगी ये चीज़ें। Assets deteriorate in value over time and this is reflected in the balance sheet। और डेफिनेटली जी इनकम स्टेटमेंट में भी रिफ्लेक्ट होते हैं और बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। तो आज तमाम चीज़ें, आई होप दैट आपको डेप्रिसिएशन, डिप्लेशन एंड अमॉर्टाइजेशन जो है ना कंफर्म हो गई हैं बातें। और इंशाल्लाह ताला ये डेफिनेटली आप याद रखिएगा, आप कभी भी इंटरव्यूज में जाएंगे तब भी आपसे ये कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। आई होप दैट यू विल आंसर वेल। Okay, Jazakallah khair and thank you very much. Inshallah, ta'ala, see you in the next lecture. Jazakallah. Bye bye. Allah Hafiz.